हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अभी हम लोग सीडीपी का क्लास देखेंगे। सीडीपी का क्लास आपका 2 बजे से होना चाहिए था, लेकिन आपका 3 बजे से स्टार्ट हुआ है सीडीपी क्लास, 3:30 बजे। और आज आपका सीडीपी का ही क्लास चलेगा, जिनकी आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलता है। सैटरडे को आपका टेस्ट होता है। क्योंकि आज ऑफलाइन सेंटर पे आपका टेस्ट नहीं हो पाया था, इसीलिए आपका आज क्लास ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग क्या है, वृद्धि विकास का जो चैप्टर है उस चैप्टर को भी हम सही तरीक़ा से समाप्त कर लेंगे और आगे की चीज़ को भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन भी करना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि हम लोग का जो चैप्टर था सीडीपी में, वो पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर था और इसमें बहुत ज़्यादा दिन भी लग गया है कि नहीं। इसमें कम से कम आप मान के सकते हैं कि आप 15 से प्लस लेक्चर इसमें है। और हमको लगता है कि इतना बड़ा लेक्चर जो होगा या इतना ज़्यादा वीडियो जो होगा वो किसी भी चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको सीडीपी वाले चैप्टर के वृद्धि विकास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, बाल विकास का अवस्था पढ़ रहे थे। वृद्धि और विकास चैप्टर में हम बाल विकास का अवस्था पढ़ रहे थे। और बाल विकास के अवस्था में हमने 2 अवस्था को पढ़ लिया था। एक सबसे पहले शिशुआवस्था को और एक है बाल्यावस्था को। इस दोनों अवस्था को पढ़ लिए थे। पहला क्लास में शिशुआवस्था को पढ़े, उसके बाद पिछले वाले क्लास में हम लोग पूर्व बाल्यावस्था को पढ़े हैं। और पूर्व बाल्यावस्था का आपका ये सब चीज़ आपको हम बताए हुए थे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। जो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो के लेक्चर को देखिएगा, वहाँ से सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। बाकी बात अभी जो क्लास होगा वो आपका क्लास होगा किसका, उत्तर बाल्यावस्था। अभी जो क्लास होगा उस सीडीपी का बाल विकास का अवस्था में, अभी जो होगा बाल विकास का अवस्था, बाल विकास का अवस्था, बाल विकास के अवस्था में अभी जो चलने वाला है वो तीसरा अवस्था है। और तीसरा अवस्था का नाम होगा जिसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, है ना जी, उत्तर बाल्यावस्था। तीसरा अवस्था का नाम जो होगा उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग लेटर चाइल्डहुड स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उम्र रखा गया है वो आपका 6 से लेके कहीं कहीं 11 साल दिया रहता है या कहीं कहीं 12 साल दिया रहता है। मतलब हम मान के चलते हैं कि 6 से 12 साल तक इसका उम्र होता है। हम मान के चलते हैं कि इसका उम्र जो होता है 6 से 12 साल तक होता है। एक मिनट, इसका उम्र जो होता है वो 6 से लेके 12 साल तक होगा, ताकि हम आपका कमेंट को देख पाए। इसका जो उम्र होता है वो आपका 6 से 12 साल तक होगा। इसमें होता क्या है, क्योंकि हम अभी जब पूर्व बाल्य अवस्था पढ़े थे तो पूर्व बाल्य अवस्था में एक बच्चा अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, वो ऐसे स्कूल में जाना शुरू किया जिसमें कि खेल कूद हो रहा है, केवल खेल रहा है। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा कि एक बच्चा रियल स्कूल में एंट्री मारेगा। मतलब कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या करता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। वो भी कैसा स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, नाम सुनते होंगे। इसको बोलते हैं क्या, एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में एंट्री लेता है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। मतलब इस समय एक बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि प्राथमिक विद्यालय में एंट्री लेता है। इसी प्राथमिक विद्यालय को हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल में इंटर सबसे पहले करता है और एलिमेंट्री स्कूल का अपना एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को समय के अनुसार कवर करना होता है। क्योंकि अभी तक बच्चा को कोई किताब नहीं मिला था, कोई सिलेबस नहीं मिला था, इसलिए जैसे मन तैसे पढ़ रहा था। लेकिन जब ये प्राथमिक विद्यालय में आया तो क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका से सभी चीज़ लगने लगते हैं। तो यहाँ पे के बोलेंगे एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय या प्रारंभिक विद्यालय में क्या करता है, एंट्री लेना शुरू करता है। इसीलिए इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ, यही विद्यालय से एंट्री करता है वो, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। इसको बोलते हैं प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है ये।
ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, मतलब एलिमेंट्री स्कूल एज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज। इस समय बच्चे के जो अवस्था है उसको एलिमेंट्री स्कूल एज या स्कूल स्टेज बोलते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसको एलिमेंट्री स्कूल क्यों बोलते हैं और एलिमेंट्री स्कूल का क्या मतलब होता है। अब समझिए कि आप जब बीएड या डीएलएड के कोर्स कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे देखिएगा डीएलएड का कोर्स ये होता है और वहाँ पे बीएड का कोर्स ये होता है। आप इसके फुल फॉर्म में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। DELED का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिप्लोमा, ई का मतलब होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, ई का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उसका जो ट्रेनिंग होता है वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए होता है। और एलिमेंट्री स्कूल किसको बोलते हैं? 1 to 5 क्लास का, 1 to 5 क्लास के स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। तो अब बताओ, बीएड वाले बच्चे को कभी एलिमेंट्री का ट्रेनिंग नहीं दिया गया, तो बोलो बीएड वाले बच्चे को 1 to 5 में पढ़ाने के लिए अलाउ करेंगे? 1 to 5 क्लास में अलाउ करेंगे बीएड वाले को? बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 1 to 5 के बच्चा को पढ़ाने का ट्रेनिंग नहीं मिला। यहाँ पे जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, डीएलएड में जो ईएल छिपा हुआ है, ईएल का मतलब होता है एलिमेंट्री और एलिमेंट्री का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने का ट्रेनिंग केवल डीएलएड वाले बच्चे को मिला है, ना कि बीएड वाले बच्चे को। इसलिए सरकार बोला कि डीएलएड वाला जो बच्चा है वो आपका 1 to 5 का ही एक तरह से क्लास को पढ़ेगा और पेपर 1 का तैयारी करेगा। और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 का तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेपर 1 का उनका ट्रेनिंग ही नहीं हुआ है, तो फिर पढ़ाएंगे क्या जाके? तो इस तरह से क्या है कि ईएल का मतलब एलिमेंट्री, इसीलिए हम प्राथमिक मतलब उत्तर वाली अवस्था को हम प्राथमिक विद्यालय की अवस्था बोलते हैं या प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए, अगर यहाँ से बात आपको समझ में आ रहा है तो इन चीज़ों को आगे थोड़ा करते हैं। हम तो यहाँ मिटाते हैं, बाकी बात आप अपना पीछे कर लीजिएगा, सारा चीज़ आपको दिखने लगे। क्लियर है? तो यहाँ से हम बात समझ में आता है कि इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल एज होने के बाद करता क्या है? तो एक बच्चा अपने घर से बाहर निकल के स्कूल में जाता है और स्कूल में जैसे ही वो स्कूल में एंट्री मारता है, अपने क्लास में बैठता है, तो वो देखता है क्या कि मेरे क्लास में मेरे बगल में कोई एक और लड़का बैठा हुआ है, इधर भी कोई एक लड़का बैठा हुआ है, आगे के टेबल पे भी लड़के बैठे हुए, मतलब कि पूरा क्लास जो है लड़कों से, स्टूडेंट से भरा हुआ है। तो अब वो क्या करता है कि दूसरे लड़का को देख देख के वो देखता है कि किस लड़का के साथ मेरा विचार मिलेगा। जिस लड़का के साथ अपना विचार मिलता है, धीरे धीरे उस लड़का से दोस्ती करना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस अवस्था को दोस्ती का उम्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दोस्ती का उम्र, दोस्ती का उम्र बोलते हैं इसको, दोस्ती का उम्र बोलते हैं इसको, दोस्ती का उम्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीयर ग्रुप एज। क्या बोलते हैं इसको? पीयर ग्रुप एज, पीयर ग्रुप एज, इसको हम बोलते हैं क्या? दोस्ती का उम्र, पीयर ग्रुप एज बोलते हैं। पीयर का मतलब होता है हम उम्र, इसीलिए कहीं कहीं इसको दोस्ती का उम्र बोलते हैं या हम उम्र टोली का उम्र बोलते हैं। हम उम्र टोली का उम्र, हम उम्र, हम उम्र मतलब क्या है? हम मतलब हम, उम्र मतलब उम्र, मतलब हमारे उम्र के जैसे जो भी बच्चे हैं उसके साथ ये दोस्ती करने लगता है। हम उम्र टोली का, हम उम्र टोली, इसको बोलते हैं हम उम्र टोली। टोली का मतलब होता है ग्रुप। यहाँ पे क्या करता है, एक बच्चा अपने उम्र के दूसरे बच्चे के साथ दोस्ती करना शुरू करता है और उनसे क्या करता है, धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू करता है। तो इस समय का बच्चा क्या होता है, अपना ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताता है, जबकि पूर्व बाल्य अवस्था में अपना ज़्यादातर समय खिलौनों के साथ बिता रहा था, इस अवस्था में अपना ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताता है, इसलिए इसका दोस्ती का उम्र बोलते हैं। मतलब कि यहाँ इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में, इस अवस्था में, अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक अपना अपना ज़्यादातर समय, अपना ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताता है, दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ बिताता है, दोस्तों के साथ बिताता है, बिताता है, इसलिए इसको दोस्ती का उम्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्त बनते हैं
वो दोस्त कभी जाति, धर्म, परंपरा, देश विदेश इस सब के अनुसार नहीं बनते हैं। यहाँ जितना भी दोस्त होते हैं सब निस्वार्थ भाव के होते हैं, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं छिपा होता है, केवल उनका विचार मिला, केवल उनका भावना मिला और दोस्ती हो गया। तो यहाँ पे जो दोस्ती बनता है वो निस्वार्थ भाव की दोस्ती होती है। यहाँ जो दोस्ती होती है वो क्या होता है, निस्वार्थ भाव की दोस्ती होती है। मतलब दोस्ती जो होती है, दोस्ती निस्वार्थ भाव की होती है। निस्वार्थ दोस्ती जो होती है निस्वार्थ भाव की होती है। मतलब इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होती है। दोस्ती जो होता है निस्वार्थ भाव की होती है, जिसके कारण ये जो बचपन के दोस्त होते हैं वो आपको जिंदगी भर साथ देते हैं। जिसके कारण बचपन का जो दोस्त होता है, निस्वार्थ भाव होने के कारण बचपन का दोस्त जीवन भर आपके साथ रहता है। मतलब कि ये आप कभी भी इसको फ़ोन कीजिएगा, कभी भी इसको बोलिएगा तो हमेशा ये तैयार रहेगा। यही है बचपन का दोस्त। तो बचपन का दोस्त जो होता है बनना शुरू कब होता है, ये आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था जैसे ही बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है, स्कूल में लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है, जिसके साथ उसका विचार मिला उसी से दोस्ती शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम तो बात समझ गए कि दोस्ती का उम्र। लेकिन अब बताओ, एक बच्चा दोस्त तो बना लिया, लेकिन दोस्त बनाने के साथ क्या उस दोस्त को बचाने के लिए या दोस्त को किसी भी तरह से उसको हमला से बचाने के लिए क्या ये तैयार होगा? नहीं तैयार होगा, क्योंकि इसके पास अभी इतना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं आया, निर्णय लेने का क्षमता नहीं आया। इसीलिए उसका दोस्त को सक्रिय सदस्य नहीं होता है। दोस्त का सक्रिय मतलब करो या मरो वाला सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ मतलब क्या होता है, एक दोस्त जो होता है यहाँ जो होता है सिंपल अपने दोस्ती तक ही सीमित रहता है। मतलब दोस्त का सक्रिय सदस्य नहीं होता है। दोस्त का सक्रिय सदस्य, सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय सदस्य नहीं होता है। सक्रिय सदस्य नहीं होता है। दोस्त का सक्रिय सदस्य नहीं होता है, मतलब इसमें कोई सक्रियता नहीं होता है। मतलब कि आप आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए क्या आप 5 दोस्तों के साथ गए कहीं घूमने के लिए। अब घूमने के साथ वहाँ पे कहीं लड़ाई हो गया। लड़ाई होने पे क्या है, सामने वाला पार्टी जो है भारी है, मतलब कि उसके सामने क्या है 10-20 लड़का है। तो आप क्या कीजिएगा, आपका दोस्त अगर गलती कर दिया तो उस समय क्या होगा कि जैसे देखिएगा सामने वाला क्या है बहुत ज़्यादा वजनदार है, मतलब भारी है, तो शक्तिशाली है, तो आप क्या कीजिएगा अपने दोस्त को छोड़ के आप भाग जाइएगा। मतलब ये कैसा दोस्ती है? इसका मतलब ये दोस्ती जो है करो ये मरो वाला नहीं होता है, ये सक्रिय सदस्य नहीं होता है। सक्रिय सदस्य का मतलब होता है कि हम दोस्तों के साथ खड़ा रहें, चाहे जो भी हो, हारें या जीतें, लेकिन हम खड़ा रहेंगे, मार भी खाएंगे, खड़ा रहेंगे। ये चीज़ यहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अवस्था के बालक को अपने दोस्तों का सक्रिय सदस्य माना जाता है। तो सक्रिय सदस्य जो मानेगा इसके बाद की अवस्था, जिसको हम बोलेंगे किशोरावस्था। तो यहाँ पे क्या होता है, सक्रिय सदस्य नहीं होता है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जब बात करते हैं तो इस अवस्था में आते आते, चूंकि पहले अवस्था में एक बच्चा क्या किया कि धीरे धीरे शारीरिक विकास किया, दूसरे अवस्था में भाषा का विकास किया और भाषा का विकास करके प्रश्न पूछना शुरू किया। तो इस अवस्था में आते आते एक बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। तर्क वितर्क जिसको बोलते हैं कि लॉजिक, और ये लॉजिक भी बढ़िया देने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके कारण ये क्या है कुछ कुछ समस्या का समाधान करने लगता है। जो समस्या दिखाई देता है उस समस्या का समाधान करने लगता है। मतलब क्या है, दिखाई देने वाले समस्या का समाधान करने लगता है। मतलब कि वो यहाँ पे ये चीज़ समझ पाएगा कि जो समस्या दिखाई देता है उसके बारे में समाधान करने लगता है। क्यों? क्योंकि समाधान करने के लिए जो तर्क चाहिए, तर्क इसके पास डेवलप हो गया। जैसे आपको बताएं कैसे करता है। जैसे हम एक बच्चे को समस्या दिए कि यहाँ पे क्या किए, 1 बॉल है, यहाँ 2 बॉल है, यहाँ 3 बॉल है, यहाँ 4 बॉल है, यहाँ पे 5 बॉल है।
इस 5 बॉल में ये बॉल जो है वो आपका क्या है, ब्लू कलर का है, ये आपका क्या है, ब्लू कलर का है। बाकी बात जितना भी बॉल है सब रेड कलर का है। तो हम बच्चे को बोले कि ये पूरा को हम एक झोला में टांग दिए, एक झोला में रख दिए इस पूरे बैग को, बॉल को। अब हम बच्चे से पूछे कि तुम्हारे लिए एक समस्या क्या है, तुम्हारे लिए समस्या है क्या, इस पूरे बॉल में से ब्लू कलर के बॉल को निकालो। तो हम इसको एक काम दिए, काम का मतलब समस्या। अब एक बच्चा क्या करेगा, अपना लॉजिक लगाएगा, किसको हम ब्लू बोलते हैं, किसको ब्लू बोलेंगे। अगर ब्लू कलर का बॉल को ही निकाल दिया तो हम समझ जाएंगे बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया, इसका मतलब उत्तर वाली अवस्था में। लेकिन अगर वो हम बोले ब्लू और निकाल दिया कोई और, तो इसका मतलब उसका दिमाग काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक बच्चे का क्या होता है, दिमाग काम करने लगता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है, दिमाग काम करने लगता है। यहाँ पे एक बच्चे का दिमाग जो है, दिमाग काम करने लगता है, काम करने लगता है। मतलब जो आप समस्या देते हैं उस समस्या को सुलझाने का क्षमता रखने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कि दिमाग काम करना। तो जो भी जैसे क्या है, क्रम में किसी को सजाना, गुणों के आधार पर किसी को विभेद करना, अब किसी में अंतर स्पष्ट करना, लड़का या लड़की को समझना, यहाँ पे बच्चा क्या है, भली भांति से जानने लगता है। इसीलिए बोला जाता है क्या कि इस अवस्था में जैसे वो दिमाग लगाना शुरू करता है तो एक बच्चे का मानसिक विकास किस में ज्यादा होता है। तो बोला जाता है क्या कि इस समय जब उत्तर वाली अवस्था का उम्र होता है तो इस समय एक बच्चे का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। मतलब क्या, इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास, बालक के मस्तिष्क का विकास, बालक के मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। मतलब समझिए कि उत्तर वाली अवस्था कितना इंपॉर्टेंट है कि इस समय एक बच्चे का 90% दिमाग का विकास हो जाता है। और इस समय दिमाग को विकास करने वाले कौन होंगे, टीचर। अगर इस अवस्था में एक बच्चा को बढ़िया टीचर नहीं मिला तो समझ सकते हैं कि वो बच्चे का जो 90% दिमाग का विकास होगा वो क्या है, गलत चीज़ों से विकास हो जाएगा। अब जो एक बार विकास हो जाएगा तो विकास कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बार जो उसके मन में आ गया वो बात जिंदगी भर रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि उत्तर वाली अवस्था के दरमियान एक बच्चे को बढ़िया टीचर का मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस समय अगर ऐसा डेवलपमेंट आपका दिमाग का हो रहा था, उस समय अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, किसी कारण बस वो रुक गया या गलत डायरेक्शन में चल गया, तो फिर ये क्या है, जीवन भर के चीज़ों को ये डिस्टर्ब करेगा। तो सोचिए 90% मस्तिष्क का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं यही कि किशोर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास तेज गति से होता है। उत्तर वाली अवस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है, मानसिक विकास जो होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। उत्तर वाली अवस्था में मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। साथ में एक बच्चे का शारीरिक विकास धीमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे जब मेरा दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाने से क्या होता है, मेरा शरीर जो है उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ का डेवलपमेंट एक जैसा तो होगा नहीं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास जो होता है धीमी हो जाती है, शारीरिक विकास धीमी हो जाती है। और क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, शारीरिक विकास धीमी हो जाती है। तीसरा क्या है, सामाजिक विकास यहाँ पे तेज हो जाती है। सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास तेज हो जाता है। मतलब कि जो पिछला अवस्था है, पिछले अवस्था के तुलना में सामाजिक विकास क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब दिमाग भी आने लगा, अब ये समझने लगा किससे हमको कैसे घुलना मिलना है, कैसे बात करना है, क्या तर्क देना है, क्या लॉजिक देना है, अपने विचारों को बहुत बढ़िया से आदान प्रदान करने लगा। तो इस तरह से हम क्या देखें तीनों विकास में कि मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास धीमी गति से होने लगा, और सामाजिक विकास। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अवस्था में एक बच्चे का वास्तव में सामाजिक विकास कहा जाएगा, मतलब रियल में एक बच्चे का सामाजिक विकास है,
उसको कब कहा जाएगा? उत्तर वाली अवस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिमाग आ गया, किसको कैसे बोलना है ये समझने लगा। लेकिन पूर्व वाली अवस्था में क्या है? उसके पास दिमाग नहीं है, वो जो मन सो जिसको मन तिसको बोलते रहता है। इसीलिए क्या है, पूर्व वाली अवस्था में सामाजिक विकास उस ढंग से नहीं हो पाता है जो कि यहाँ पे उत्तर वाली अवस्था में होता है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो धीरे धीरे इस बच्चे का दिमाग का विकास होते 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 हम इस कैटेगरी पे पहुंच जाते हैं कि एक बच्चा चिंतन मनन भी करने लगता है। जैसे क्या है, कुछ चिंतन आप देखते हो, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये सम आलोचनात्मक चिंतन, ये सभी चिंतन यहाँ पे क्या है देखने को मिलने लगते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस अवस्था में बालक चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक चिंतन प्रारंभ करता है। किस प्रकार का चिंतन प्रारंभ करता है? तो आप चिंतन का नाम सुनते होंगे, अभिसारी चिंतन। क्या होता है? अभिसारी चिंतन। इस समय बच्चा क्या करता है? अभिसारी चिंतन करने लगता है। इस समय बच्चा क्या करता है? अपसारी चिंतन करने लगता है। और इस समय बच्चा सृजनात्मक चिंतन करने लगता है। ये तीनों चिंतन याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन यहाँ पे करने लगता है। ये तीनों प्रकार का चिंतन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सोचिए, अगर इस समय एक बच्चे को बढ़िया टीचर नहीं मिले जो इस सब चिंतन करने का मौका नहीं दे, तो बच्चे का जो यहाँ पे हो सकता था विकास, वो कहीं न कहीं उसका विकास रुक जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए, एक बच्चा चिंतन मनन करना कहाँ से शुरू कर दिया? तो उसको बोलेंगे उत्तर वाली अवस्था। पूर्व वाली अवस्था में नहीं कर पाता है, उत्तर वाली अवस्था जब वो स्कूल जाता है, जब उसके सामने समस्या होता है, जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चिंतन मनन करना शुरू कर देता है। इसीलिए बोलते हैं क्या, उत्तर वाली अवस्था में चिंतन करता है। इस चिंतन को देखते हुए अब टीचर पे यहाँ क्या बोलता है कि एक बच्चे में जो टैलेंट होता है, टैलेंट मतलब उसका जो प्रतिभा है या उसमें जो कला है, जिसको वो क्रिएटिविटी बोलते हैं, जो बनना चाहता है वो दोनों चीज इस अवस्था में निकलने लगते हैं। मतलब कि इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का टैलेंट, बालक का प्रतिभा क्या होता है अभी समझाते हैं। बालक का प्रतिभा जिसको हम बोलते हैं टैलेंट, एवं सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। क्रिएटिविटी का विकास होने लगता है। तो अभी हम यहां से नया चीज देखेंगे। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, टैलेंट और आपका सृजनात्मकता। यहां अगर सृजनात्मकता या सृजनशील चिंतन को देख लेंगे, सृजनात्मकता वही है। तो इन सभी चीजों को अभी हम देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये सब। क्लियर है? कोई अभी कमेंट तो नहीं कर रहे हैं? सर उत्तर बाल्य अवस्था, जी उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में अभी चल रहा है आपका, उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में अभी चल रहा है। क्लियर है? आज हम लोग दोनों अवस्था पढ़ लेंगे, उत्तर बाल्य अवस्था भी पढ़ लेंगे और साथ में हम किशोरावस्था भी पढ़ लेंगे। आज हम दोनों अवस्था कर लेंगे, क्योंकि आज हम जो है आपका जो बाल विकास का अवस्था है उस अवस्था को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। क्लियर है? इसीलिए हम आपको समरी के रूप में आपको बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। जितना हो सकता है आपको अवस्था के बारे में उसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आज के डेट के बाद क्वेश्चन भी आएगा तो क्वेश्चन में भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक चीज़ देखना चाहते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा। इसको हम इधर करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ डील करना चाहते हैं, क्या है अभिसारी चिंतन। क्या है अभिसारी चिंतन? क्या होता है अभिसारी चिंतन? का मतलब होता है, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है ऐसा चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा चिंतन जो समस्या एक हो तो एक ही समाधान ढूंढे। एक समस्या के एक समाधान, एक समस्या का एक समाधान जब ढूंढते हैं हम तो उसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। जैसे आपसे पूछ दिया कि बताइए गांधी मैदान जाने का रास्ता क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर
मुसल्लापुर हाट से खेतान मार्केट होते जाइएगा, गांधी मैदान चल जाइएगा, ये हुआ एक रास्ता। हम बोलेंगे कि अगर बाय दी बेद गांधी मैदान का रास्ता बंद है तो, मुसल्लापुर हाट से खेतान का रास्ता बंद है तो, बोलेगा तब तो हमको पता नहीं है। मतलब वो बच्चे एक एक को आंसर जानता है। तो एक समस्या का जो एक समाधान करता है, एक एक उस हल जानता है, उसका नाम होता है अभिसारी चिंतन। एक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है क्या कि समस्या एक समाधान अनेक, समस्या एक समाधान अनेक, समाधान अनेक मतलब एक समस्या के अनेक समाधान। मतलब समस्या एक है, इसका समाधान ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो मन करे वो है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको पहन लीजिए। कहने का मतलब कि आपको लग रहा है क्या कि मुसल्लापुर हाट से हमको गांधी मैदान जाना है, तो किसी को लगता है क्या ना हम मेरिन ड्राइव होते हुए जाएंगे, किसी को लगता है कि नहीं हम जो है मुसल्लापुर हाट से खेतान मार्केट होते हुए जाएंगे, किसी को लग रहा है नहीं कि हम जो है एक तरह से क्या है कॉलेज के होते हुए जाएंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं हम नाला रोड होते हुए जाएंगे, कोई बोल रहा है राजेंद्र नगर होते हुए। मतलब जिसको जो रास्ता पसंद है, मतलब कि उसको सब रास्ता पसंद है तब ना, जिस सिचुएशन में जो रास्ता लेट से चाहिए वो तैयार है, जल्दी चाहिए वो तैयार है। मतलब आपके पास क्या है, एक समस्या के अनेक समाधान है। तो बताइए अभिसारी चिंतन करने वाला थोड़ा कम दिमाग लगाएगा, लेकिन अपसारी चिंतन करने वाला थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है जिसको बोलते हैं सृजनात्मकता। एक बात आता है जिसको बोलते हैं सृजनात्मकता। क्या होता है? सृजन चिंतन, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता वह गुण है, सृजनात्मकता वह गुण है जिसमें कि एक बच्चा अपने दिमाग में नया नया विचार लाता है, नया नया आइडिया लाता है। तो नया नया विचार या नया नया आइडिया, नया नया विचार, नया नया विचार या आइडिया, नया नया विचार या आइडिया, आइडिया अगर लाने वाला है, लाने वाला जिसके पास नया नया विचार और आइडिया आता है उसको हम बोलते हैं सृजनात्मक बालक। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपको एक पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गमला खरीद के ला रहे हैं। तो एक लड़का बोलता है कि मम्मी गमला खरीदने के लिए क्यों जाते हो तुम, तुमको पेड़ लगाना है ना, हम गमला देते हैं तुमको। वो क्या करता है बच्चा, एक जो है जो पेप्सी, कोला, कोका कोला इस सब का एक बोतल रखा हुआ रहता है, वो बच्चा क्या करता है, बोतल को लाता है, अब बोतल को आधा काट देता है, काटने के बाद वो क्या होता है, गमला हो जाता है। सोचो कि जो बोतल वेस्ट मटेरियल में था, अभी तक बर्बाद हो रहा था, कूड़ा कचरा में जा रहा था, वो लड़का थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और चलाने के बाद उस डब्बे को बना दिया क्या, गमला। अब इस गमला में उसकी मम्मी क्या करी, पौधा लगा दी। तो अब बताओ ये जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गमला बन गया। तो ये जो गमला बनाने के लिए जो दिमाग लगा उसी को बोलते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब कि किसी चीज को देख के आपके दिमाग में नया नया विचार आना चाहिए, जो कि एक साइंटिस्ट के पास भरपूर होता है कि कोई भी चीज देखा उसमें सृजनात्मकता होता है। तो बोलता है क्या कि जब बच्चा उत्तर वाली अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, नए नए चीज को ट्राई करने का क्षमता होता है। उसमें क्या होता है कि उसका टैलेंट, टैलेंट मतलब क्या है, कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बच्चा क्या है गेम खेलना चाहता है, कोई बच्चा चेस खेलना चाहता है, कोई ड्राइंग करना चाहता है। इसीलिए उत्तर बाल्यावस्था में आपको जब स्कूल में 6 घंटी होता है तो 6 घंटे में 5 घंटी पढ़ाई होता है और 1 घंटी आपके टैलेंट का घंटी होता है कि जो में चीज़ में आपको रुचि है वही चीज़ का आपको व्यवस्था मिलता है, ताकि उन चीज़ों को करके आप बहुत बढ़िया आगे जा सकते हैं। मतलब आपको उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको अभी मौका मिल गया, आराम से उस चीज़ को करिए और अपने करियर को आगे जाइए। तो अगर तेंदुलकर को बोलते कि नहीं पढ़ो 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 तो आज इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाता। उसी तरह आपके मन में भी पढ़ाई के अलावे और भी चीज़ है, तो पढ़ाई के अलावे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है, जो एक्स्ट्रा करना होता है, उसी को हम बोलते हैं टैलेंट। इसी टैलेंट के लिए स्कूल में एक व्यवस्था होता है जिसमें कि 1 घंटी आपके टैलेंट पे काम होता है। अगर टैलेंट पे काम नहीं होगा तो एक बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। इसलिए पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, उसमें एक्टिव आए, तो एक्टिवनेस आए, रुचि आए, इसके लिए हम उसके टैलेंट को भी विकास करते हैं। समझ में आया? और ये सभी विकास कब देखने को मिलता है, उत्तर वाली अवस्था। तो यहाँ उत्तर वाली अवस्था का जो भी चीज़ था उस सारा चीज़ को हम आपको यहाँ पे समझा दिए। तो फिर से एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम जो है उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में जान रहे हैं। उत्तर बाल्य अवस्था जो आपका 6 से लेके 11 या 12 साल का होता है, इस अवस्था में सबसे पहला बात बताए थे क्या, ये अवस्था प्रारंभिक विद्यालय में एक बच्चा एंट्री मारता है। मतलब क्या है, प्रारंभिक विद्यालय बोले तो 1 to 5 क्लास, इसीलिए प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं।
साथ में दूसरा बात बताए कि एक बच्चा दोस्ती के उम्र में रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्ती करता है और दोस्ती करता है अपने उम्र के दोस्तों के साथ दोस्ती करता है। इस अवस्था को अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताता है, क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं वो निस्वार्थ भाव के होते हैं, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है। क्लियर है? इस बात को जब समझने के बाद हमको यह समझ में आता है कि इस समय बच्चे का जो दोस्ती होता है वो क्या होता है, जीवन भर चलता है, क्योंकि उसके दोस्ती में कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है? वो अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी दोस्ती बनना शुरू हुआ है, दोस्ती उतना गहरा नहीं हो पाता है, इसलिए अपने दोस्तों के लिए करो या मरो वाला सिचुएशन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे तर्क वितर्क शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक बच्चे का दिमाग काम करने लगता है, और दिमाग जब काम करता है तो उस बच्चे के सामने अगर कोई समस्या देते हैं, समस्या का समाधान भी करने लगता है, जो कि समस्या यहाँ तुमको दे के बताए। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क का विकास जो होता है 90% के करीब हो जाता है, मतलब उसका 90% मस्तिष्क जो होता है उसका काम करने लगता है। बाकी बात 10% जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे और किशोरावस्था में काम करना शुरू कर जाएगा। तो अब यहाँ से हमको पता है कि मानसिक विकास इसमें तेज गति से होना शुरू होता है, इसमें शारीरिक विकास में धीमी आ जाती है, और साथ में सामाजिक विकास भी तेज होने लगता है। तो कहने का मतलब है क्या कि इन सभी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं क्या, इस अवस्था में बच्चा चिंतन भी प्रारंभ करता है, जिसमें कि अभिसारी, अपसारी और सृजनात्मक चिंतन आ जाता है। इसमें टैलेंट पे भी काम करना शुरू करता है बच्चा, इसमें सृजनात्मकता के भावना को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीज़ों को देखते हुए हम बोलते हैं कि कहीं न कहीं जो है उत्तर वाली अवस्था एक टीचर के लिए, एक गार्जियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बच्चे को किस स्कूल में भेजें, ताकि एक बच्चे को ज़्यादा केयर तरीका से पढ़ाया जा सके, एक बच्चा का ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, बच्चे का थोड़ा टैलेंट का विकास किया जा सके। क्लियर? इन सभी चीज़ों को अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस टाइप से, जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटेट का क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तर बाल्यावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, दोस्ती का उम्र होता है। ऑप्शन बी, विकास की गति धीमी होती है। ऑप्शन सी, चिंतन करने लगता है। ऑप्शन डी, चिंतन करने लगता है। ऑप्शन डी, 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब यहां से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, गलत ऑप्शन को ढूंढना है। इसमें से कौन सा आंसर आपका गलत है, गलत आंसर को ढूंढना है। का आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, अविनाश कुमार बी, मयूरी बी, सबका आंसर आना चाहिए। अभी तुरंत हम आपको पढ़ाएं। अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं आपको। बस इतना ही स्टूडेंट देख रहा है अभी तक। कोई ए मार रहा है, कोई बी मार रहा है, विकास कुमार ए मार रहे हैं, क्या बात है? विकास कुमार ए लगा रहे हैं, क्या बात है बताइए,
क्या सोच के लगा रहे हैं? यहाँ सही पूछा कि गलत पूछा है? कौन सा कथन गलत ना है जी? तो गलत में ए होगा, बताइए। अभी तुरंत पढ़े हैं, उसके बाद बोलते हैं कि गलत, बताइए। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा है भर भर के, लेकिन उसको जब लगाने का यहाँ हुआ तो कितना स्टूडेंट यहाँ जवाब दे रहा है? बहुत कम, बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दे रहा है। क्लियर है? बाकी बात सब यहाँ पे समझिए। अभी तुरंत हम पढ़े हैं, कम से कम इसको तो गलती नहीं कीजिए। अभी हम बताएं कि दोस्ती का उम्र है, दोस्ती का उम्र तो है, ये होता है ना, उत्तर वाली अवस्था को दोस्ती का उम्र बोलते हैं। विकास की गति धीमी होती है। अच्छा, यहाँ क्लियर नहीं किया कि कौन सा विकास की गति धीमी होती है। हम तो जबकि जानते हैं कि दिमागी विकास तेज होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास भी तेज होता है, शारीरिक विकास की गति धीमी होता है। तो यहाँ क्लियर नहीं किया, इसीलिए यही मेरा आंसर गलत हो जाएगा। चिंतन करने लगता है, 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन बी ऑप्शन में हमको क्लियर नहीं किया है कि कौन से विकास की गति धीमी होती है। बी ऑप्शन में हमको क्लियर नहीं किया है कि कौन से विकास की गति क्या होती है, धीमी होती है। इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बिहार। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम नोट्स दें कि अगर उत्तर वाली अवस्था का नोट्स हम बनाएं, शॉर्ट नोट्स, तो क्या करेंगे? तो उत्तर वाली अवस्था का अगर हम नोट्स दें तो सबसे पहला हम बोल सकते हैं क्या, इस समय एक बच्चे का मानसिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तीव्र होता है। दूसरा, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास भी तेज होता है। तीसरा, शारीरिक विकास धीमी होती है। चौथा, ये प्रारंभिक विद्यालय में जाता है, प्रारंभिक विद्यालय में एंट्री मारता है, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है। इस अवस्था में एक बालक दोस्त बनाना शुरू करता है, दोस्ती का उम्र होता है। इस समय बच्चे का 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इतने चीज़ याद रखना है आपको, इतना % मस्तिष्क का विकास हो जाता है। आगे इस अवस्था में एक बच्चे का टैलेंट मतलब प्रतिभा एवं सृजनात्मकता निकलने लगते हैं। तो इस समय बच्चे का टैलेंट और प्रतिभा, सृजनात्मकता निकलने लगता है। और अगला पॉइंट जो है वो आपको, इस समय बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस समय बच्चा क्या करता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन एवं सृजनात्मक चिंतन क्या करता है? करने लगता है। और लास्ट में नोट बना के लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय अपना दिमाग चलाने लगता है। मतलब इस समय बच्चा तर्क देने लगता है, मतलब दिमाग चलाने लगता है। इस समय बच्चा क्या है? दिमाग चलाने लगता है। अगर इस बात को आप समझिएगा तो कम से कम उत्तर वाली अवस्था का मेन चीज़ जो है वो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो उत्तर वाली अवस्था में अगर आपसे पूछेगा कि एक बच्चे का क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है विशेषता, तो इस सब विशेषता को हम ध्यान में रख के कर सकते हैं। क्लियर है? आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा किशोरावस्था, क्योंकि उत्तर वाली अवस्था तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि दो ही अवस्था इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक पूर्व बाल्य अवस्था, एक उत्तर बाल्य अवस्था।
क्योंकि पूर्व वाली अवस्था में एक बच्चा स्कूल जाता नहीं है और उत्तर वाली अवस्था में जाना शुरू करता है, इसलिए दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? अच्छा, किसी का कुछ कमेंट होगा? सर बी होगा, बी होगा, बी होगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका 40 मिनट का कम से कम क्लास हो गया है, तब पर भी क्लास को हम लोग खींचते हैं। 1 घंटे का आज क्लास लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। 1 घंटे का क्लास रखते हैं आज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? किशोरा अवस्था। जो चौथा अवस्था है उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज, किशोरा अवस्था को हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। इसका जो उम्र होता है उस उम्र को हम रखे हैं कितना? 12 से लेके 18 साल। 12 से लेके 18 साल, और 12 से लेके 18 साल के बालक को ही हम बालक बोलते हैं, उसके बाद हम वयस्क बोलते हैं। क्लियर है? कहीं कहीं इसी अवस्था को टीन एज भी बोलते हैं, टीन एज, क्योंकि इसमें जितना भी उम्र होता है सब में टीन लगा रहता है। जैसे 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, सब में टीन लगा होता है, इसको बोलते हैं टीन एज। और इस टीन एज के कारण हम बोलते हैं कि यह अवस्था जो होता है एक बालक के विकास में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। एक बालक के विकास के लिए यह अवस्था सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। यह अवस्था बालक के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। सबसे अधिक संवेदनशील बोले तो क्रिटिकल, मतलब कि यहाँ पे क्रिटिकल होता है। यहाँ पे एक बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो ध्यान रख ही रहे थे, यहाँ और छटपटाहट है। यहाँ इतना ज़्यादा बच्चे का ऊर्जा है, क्षमता है कि कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, आपसे परमिशन भी नहीं लेगा। इसको बोलते हैं क्या? और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था स्टैनली हॉल। एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था स्टैनली हॉल। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल, जिन्होंने इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया है। तनाव एवं तूफान की अवस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था। किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था बताने वाला कौन मनोवैज्ञानिक था? तो इसका नाम था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल नामक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किशोरा अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था। ये क्या होता है तनाव एवं तूफान? तो स्टैनली हॉल ने इसको समझाया कि तनाव का मतलब टेंशन। एक बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? क्योंकि उसको लगता है कि अब हम बड़ा हो गए, अब हम बड़ा हो गए तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बहुत सारे काम हैं, मेरा अपना करियर बनाना है, मेरा अपना भविष्य बनाना है, अपना पहचान बनाना है, इसके लिए वो टेंशन में है। और तूफान क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक है। वो क्या है? इनर्जेटिक है। वो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान है। ऊर्जावान है। वो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, मतलब कि किसी भी काम को तुरंत कर देगा। मतलब इतना उसके पास क्षमता है कि किसी भी काम को तुरंत कर सकता है। इसी का नाम है तनाव एवं तूफान। तो तनाव इसलिए है, तनाव क्यों है? तनाव इसलिए है क्योंकि एक बच्चा अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, अपने भविष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति चिंतित है।
चिंतित है, उसको लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा मेरा, जब सबको देखता है, क्योंकि अब बड़ा हो गया ना, सबको देखता है तो उसको लगता है भविष्य में क्या होगा, इसके कारण वो टेंशन में है। और साथ में तनाव में इसलिए, चूंकि तूफान में इसलिए, तूफान का मतलब क्या होता है कि तुमने मेरे सामने कुछ भी आए हम सबको उल्टा देंगे, इसको बोलते हैं तूफान। तूफान का मतलब होता है क्या, उसके पास किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसके पास किसी काम को करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों से सहमत होके बहुत बढ़िया से बात बोला, इसीलिए बोलता है कि इन दोनों चीज़ों के लिए किशोरावस्था इंपॉर्टेंट है। इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करते हैं कि तनाव एवं तूफान कैसे होता है। तनाव इसलिए भी होता है क्योंकि एक बच्चा जैसी किशोरावस्था में इंटर करता है तो इंटर करते ही उसके शरीर में अचानक बदलाव आना शुरू होता है, और ये बदलाव उसके हार्मोनल चेंज की वजह से आता है। हार्मोन्स होता है वो इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है मेरे बॉडी में। उसको इस सब चीज़ के बारे में चर्चा भी किसी और से नहीं कर पाता है, क्योंकि लगता है कि किसी और से चर्चा करेंगे तो ये बात बोलना चाहिए कि नहीं, ये बात पूछना चाहिए कि नहीं, इससे उसको शर्मिंदगी होता है। इसीलिए घूट घूट के रहता है, अपने विचार को दबा के रहता है, और उस दबाव के कारण वो अपने तनाव में आ जाता है। ऊर्जा इसलिए है क्योंकि इसमें नए नए कोशिका है, नए नए चीज़ को जानने की क्षमता है, नए नए उसमें एनर्जी आ रहा है, उसका एरिया बढ़ गया है, अब स्कूल से वो कॉलेज जाने लगा है, उसका दोस्तों का एरिया बढ़ गया है, तो इसीलिए उसमें एनर्जी है कुछ करने का। इसलिए देखिएगा कि आप अपने गांव में कोई भी काम कीजिएगा, जैसे मान लीजिए क्या है कि आप किस गांव में एक तरह से क्या है कोई फंक्शन करने वाले हैं, उस फंक्शन में आप गांव में अगर कोई किशोरावस्था का बालक है, देखिएगा फंक्शन में अपने आप आके वो काम करना शुरू कर देगा, जबकि बूढ़ा पुराना आदमी पीछे बैठा रहता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो दौड़ धूप के काम करेगा उसका नाम है किशोरावस्था। इसलिए किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। इस एनर्जी होने के कारण किशोरावस्था में क्या होता है, तीनों विकास, कौन विकास, तीनों विकास, तीनों बोले तो मतलब किशोरावस्था में जो विकास की गति होती है, किशोरावस्था में जो विकास की गति होती है, कौन कौन सा विकास, तो इसमें शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, साथ में मानसिक विकास, दिमाग का भी विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, और साथ में सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। ये तीनों विकास जो होता है वो तेज गति से होता है, तेज गति से होता है, तीव्र गति से। ये तीनों विकास जो होता है तीव्र गति से। अभी तक कोई ऐसा अवस्था नहीं था जिसमें कि तीनों विकास तेज गति से होता था, यही पहली अवस्था है जिसमें कि तीनों विकास तीव्र गति से, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यही तो विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये सभी क्षेत्रों को मिला के हम बोल सकते हैं कि इस अवस्था में विकास तेज गति से होता है, क्योंकि विकास के बारे में, यही तीनों विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और ये तीनों तेज जब हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, तीनों विकास अपने चरम सीमा पे होता है, मतलब विकास जो होता है बहुत तीव्र गति से होता है। तो अगर इन तीनों का नाम ना लिखे, हम बोलेंगे क्या कि विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है, विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। और इतना तीव्र गति से होता है कि वो बच्चा कल्पना दे करने लगता है, वो बच्चा इमेजिनेशन भी ऐसा चिंतन करने लगता है जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। मतलब कि सिंपल बात समझिए कि एक बच्चे का दिमाग इतना चंचल होता है, यहाँ तक जा सकता है जहाँ तक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे एक बच्चा कल्पनाशील हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना उसके पास दिमाग का विकास हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, इस समय बच्चे का विकास अगर तेज हुआ तो इसमें कल्पना शक्ति का विकास सबसे ज़्यादा होता है। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कल्पना शक्ति का विकास सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब एक बच्चा कल्पना करने लगता है, इमेजिन। कल्पना को हिंदी में मतलब सिंपल भाषा में सपना भी बोल सकते हैं, ड्रीम करना। तो एक बच्चा ड्रीम क्या करता है, देखिएगा, मतलब इसको बोलते हैं क्या, डे ड्रीमिंग, मतलब कि ख्याली पुलाव।
ख्याल में ही पुलाव बना लिया और खा भी लिया, इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग होता है। मतलब क्या है, एक बच्चा ये सोचता है कि जैसे ही मैट्रिक एग्जाम पास करके आता है, किशोरावस्था में इंटर कर लिया, मैट्रिक एग्जाम पास किया, उसको लगता है क्या पढ़ना आसान है, क्योंकि हम जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिए हैं, तो हमको लगता है क्या कि हम डिस्ट्रिक्ट में टॉप हैं, पूरा ऑल इंडिया में हम ही टॉप हैं। उसको लगेगा कि सब आदमी जो है मूर्खे है। वो जैसे ही पटना आया पढ़ने के लिए, तो पटना में उसका चाल ढाल बदल जाता है। क्यों? उसको लगता है कि हम टॉप कर लिए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब उसके चाल ढाल बदलने के कारण क्या होता है कि उसको लगता है क्या कि 6 महीना हम पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ने के बाद आराम से मेरा नौकरी लगेगा, और नौकरी के लगने के बाद पैसा आएगा, पैसा से गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीद के बंगला उंगला बनाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। मतलब कि अभी ये सब चीज़ प्लानिंग कर लिया, लेकिन है अभी कुछ नहीं। इसका मतलब एक बच्चा यहाँ पे क्या करता है, झूठा सपना देखता है। यहाँ क्या करता है, झूठा सपना देखता है, सपना देखता है, झूठा सपना देखता है। मतलब कि ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव जिसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। यहां पे एक बच्चा डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न। इस समय बच्चा क्या करता है, दिन में सपना देखने लगता है। कोई रात में देखता नहीं, दिन में देखने लगता है कि हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, झूठा सपना देखता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस समय का बच्चा हकीकत से दूर होता है और सपना के ज़्यादा करीब होता है। मतलब हकीकत में नहीं देखेगा, लेकिन सपना देखते रहेगा। तो इस समय का बच्चा क्या होता है, हकीकत से दूर होता है, वास्तविकता से दूर होता है, और सपना के करीब होता है। मतलब उसका जो दुनिया है उस सपना में ही गुजर जाता है, हकीकत में नहीं देख पाता है कि हकीकत में मेरा स्टैंडर्ड क्या है, हकीकत मेरा क्या है। अब जब सब झोला लेकर टांगने चल गया कि यहाँ सीटेट पढ़ने, तो आपको लगता है कि सब आदमी को लगता है कि सीटेट आसान है। जब एक बार बैठता है तो पता चलता है निकल ही नहीं रहा है। तो इस सबको दूसरे को देख के आप मत कीजिए। यहाँ पे वही बच्चा करता है, वास्तविकता को नहीं देख रहा है, अपने हकीकत चीज़ों को नहीं देख रहा है, देख रहा है कि सब काम कर रहा है तो हम भी वही काम करेंगे, बस सिंपल बात। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आते के साथ एक बच्चे का शारीरिक विकास कर लिए, सब चीज़ कर लिए। तो इस समय बच्चे में क्या होता है कि अपने समाज के प्रति, क्योंकि समाज का एक आइडियल बनना चाहता है, उसका एक आइडियल आदमी होता है, उस आइडियल आदमी के जैसा वो बनना चाहता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो होता है एक बच्चे का गोल्डन पीरियड होता है। इस समय एक बच्चे को कम से कम जो होता है इस तरह के चीज़ देखने को मिलता है कि आप दूसरे के लिए आदर्श बन जाते हैं। मतलब क्या है, आप दूसरे को आदर्श बनाने लगते हैं, मतलब वो किसी को आदर्श मानने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में बालक किसी को अपना आइडल बनाता है, किसी को अपना आदर्श मानकर उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, आदर्श मानकर उसके जैसा बनना चाहता है। इसीलिए इस समय बच्चे एक चीज़ों को मतलब क्या है यहाँ पे पालन करने लगता है, जिसको बोलते हैं वीर पूजा। वीर पूजा मतलब जो वीर आदमी है, जो प्रसिद्ध आदमी है, उसका वो पूजा करने लगता है। मतलब उसको, उसके लिए वो भगवान बन जाता है। इसीलिए देखिएगा कभी कभी कोई हीरो होता है, अगर एक बच्चा को हीरो पसंद आ गया तो हीरो के जैसा बाल कटाने लगेगा। इसी अवस्था में, किशोरावस्था में, हीरो के जैसा क्या है, शर्ट पहनने लगेगा, बेल बटन पहनने लगेगा, मतलब जो भी काड़ा उड़ा जो भी है सब पहनना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये हीरो सबसे बढ़िया है, इसलिए हीरो के जैसा हम बनेंगे। तो ये बोलता है क्या कि बनना चाहता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, वीर पूजा करने लगता है। वो बच्चा क्या कर रहा है, वीर पूजा, मतलब कि आदर्श का पूजा, आदर्श का पूजा, आदर्श का पूजा करने लगता है। मतलब जो आदर्श आदमी है उसको भगवान मानने लगता है। जो आदर्श व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति को भगवान मानने लगता है, भगवान मानने लगता है।
अगर तुम उसके बारे में कुछ भी बोल दिया तो ये तुमसे लड़ाई भी कर सकता है। अगर ये आदर्श को भगवान मानता है तो बताओ अपने दोस्त के लिए कितना कर सकता है। इसीलिए अपने दोस्तों के लिए भी बहुत सारा चीज कर सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इस अवस्था में बालक अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य होता है। इस अवस्था में बालक अपने दोस्त एवं समाज का सक्रिय सदस्य होता है। अपने दोस्त एवं समाज का सक्रिय सदस्य होता है। मतलब क्या है कि अगर समाज को कुछ होगा या दोस्त को कुछ होगा तो सबसे पहला यही लड़का होगा जो वहां सामने खड़ा होगा। मतलब कि किसी भी चैलेंज को क्या कर सकता है, ये फेस कर सकता है। ये किशोरावस्था में डेवलप होता है। और इस डेवलप होने के साथ किशोरावस्था में बालक क्या करने लगता है, अपना खुद का पहचान बनाने लगता है। इन सभी को करते करते अपने खुद के पहचान बनाने लगता है। मतलब अपना सेल्फ आइडेंटिटी के लिए इधर उधर भटकने लगता है। क्या कि खुद के पहचान बोले तो सेल्फ आइडेंटिटी खुद के पहचान के लिए इधर उधर खुद के पहचान की तलाश में रहता है। खुद के पहचान की तलाश में रहता है। तो इतना बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ सकते हैं किशोरावस्था को। भली बात ही आप समझ लिए। तो किशोरावस्था जब भी पूछेगा, किशोरावस्था को हम लोग टीन एज बोलते हैं। यह अवस्था जो होता है तनाव एवं तूफान की अवस्था होता है। क्योंकि एक बच्चा तनाव में होता है, बहुत चीज़ों की वजह से टेंशन में होता है। और साथ में वो तूफान इसलिए है क्योंकि बच्चा एनर्जेटिक होता है, बहुत सारा चीज़ काम करना चाहता है। अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो फिर अपना एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा देगा, किसी से लड़ाई कर लेगा, किसी से कुछ भी कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे उसके बाद हम आपको बताए थे इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, तीनों विकास की गति तीव्र होती है। और इसमें कल्पना शक्ति का विकास बड़ा तेज होता है। इसीलिए यहाँ पे बच्चा क्या है, झूठा सपना देखने लगता है, ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग होता है, दुआ सपन होता है। और यहाँ पे इस सपन देखने के कारण एक बच्चा वास्तविकता में क्या हो रहा है उससे परे रहता है और कल्पना में ज़्यादा खोया रहता है। इन चीज़ को जब समझते हैं तो यहाँ पे अगला चीज़ बताए थे कि इस अवस्था में किसी भी को अपना आदर्श मान लेता है और आदर्श मान के उसका पूजा करने लगता है। इसी को बोलते हैं आदर्श पूजा या वीर पूजा। और आदर्श व्यक्ति को भगवान मानने लगता है। इस अवस्था में उस आदर्श व्यक्ति के बदले में आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो ये बच्चा नहीं सहेगा, उसके लड़ाई कर देगा। इस अवस्था में अपने दोस्त और समाज का सक्रिय सदस्य होता है कि अगर दोस्त को कोई दिक्कत है सबसे पहला यही आएगा। अगर कोई समाज में तकलीफ हुआ या किसी का घर जल गया या किसी को मदद चाहिए तो ये लड़का सबसे पहले दौड़ के समाज में आएगा। क्लियर है। उसके बाद खुद का आइडेंटिटी के तलाश में ये इधर उधर भटकते रहता है और आइडेंटिटी पहचान करता है। क्लियर है। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। तो बताइए किशोरा अवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो बताइए किशोरा अवस्था में एक टीचर बालक को संभालना कितना जरूरी है। अगर इन सभी चीज़ों को समझ सकता है, अगर एक टीचर इन सभी बातों को समझ करके क्लास में एंट्री मारेगा तो किशोरावस्था के बालक को भी बढ़िया तरीका से हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जान जाएंगे ना कि उसमें क्या क्या घटना हो रहा है, क्या क्या बच्चे में विशेषता होता है। उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, सीटेट में पूछा हुआ है, किस अवस्था में बालक अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य होता है। अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य होता है। किस अवस्था में बालक अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। 4 अवस्था आपके पास है। कौन से अवस्था में एक बच्चा अपने दोस्त का सक्रिय सदस्य होता है।
परवीन, कैसे आप बी लगा रहे हैं बताइए, किस हिसाब से आप बी लगा रहे हैं, बी किस हिसाब से लगा रहे हैं बताइए, बी जो है किस हिसाब से आप लगा रहे हैं बताइए। उत्तर वाली अवस्था में दोस्ती का उम्र होता है, ना कि सक्रिय सदस्य होता है। सक्रिय मतलब करो मरो वाला दोस्ती होता है, और करो मरो वाला दोस्ती होता है उसको बोलते हैं किशोरावस्था। अभी तुरंत ना पढ़ाएं हम आपको, अभी तुरंत पढ़ाएं, तुरंत पढ़ाने के बाद भी अगर ये गलती कीजिएगा तो क्या फ़ायदा बताइए। अभी तुरंत पढ़ाए हैं क्या कि सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य मतलब करो मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई वाला सिचुएशन कब होता है। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि इस अवस्था में बालक अपने दोस्त या समाज का सक्रिय सदस्य होता है। कौन सा अवस्था पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था। क्लियर है। इसके पहले अगर हम पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में आए तो उत्तर बाल्यावस्था में हम आपको बताए थे कि इस समय बच्चा क्या होता है, अपने दोस्ती बनाना शुरू करता है। इस अवस्था में क्या होता है, दोस्ती बनाना शुरू करता है। देखते हैं, दोस्त का सक्रिय सदस्य नहीं होता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या बोलते हैं, नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम पूछें क्या, यहाँ होता है। यहाँ हम क्या पूछे हैं कि होता है। तो दोस्त का सक्रिय सदस्य किस में होता है बताइए, केवल एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आपका डी फॉर दिल्ली। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आपका जो अवस्था वाला बात है, अवस्था वाला बात आपका ख़त्म हो जाता है। कल हम लोग कल तो संडे है, संडे को देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन देंगे, नहीं तो फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं। अब मंडे में आपका एक क्लास है, एक क्लास में हम लोग क्या है, कुछ बाल विकास और अधिगम में क्या संबंध है इसके बारे में आपको बताना है। और इसको बताने के बाद हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वृद्धि विकास का, उस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जीन पियाजे को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और जो वीडियो को नहीं देखे हैं पहले से, उस सारे वीडियो को देखिएगा, तो उसके बाद जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड।